दोस्तों 2 जनवरी सन 2023 में एक 29 साल की बेहद खूबसूरत महिला अपनी नई डिफेंडर कार लेकर मंदिर पहुंचती है। क्योंकि दोस्तों अभी अभी उन्होंने ये नई कार खरीदी थी, इसी की पूजा कराने के लिए मंदिर आई थी। अपने पर्सनल ड्राइवर से कहती हैं कि जाइए और पुजारी को बुला लाइए, मुझे पूजा करानी है। दोस्तों ड्राइवर पुजारी के पास जाता है और कहता है कि मैडम ने नई कार खरीदी है, काफ़ी महंगी कार है, उसी की खुशी में पूजा करवाना चाहती हैं। मंदिर का पुजारी तुरंत ड्राइवर के साथ मैडम के पास पहुंचता है और कहता है कि जी मैडम, क्या इसी गाड़ी के लिए पूजा करानी है? तो मैडम कहती है कि हाँ, ये मैंने नए साल के अवसर पर नई कार खरीदी है, काफ़ी महंगी कार है, इसी के लिए पूजा कराना चाहती हूँ। पुजारी तुरंत पूजा की तैयारियों में लग जाता है और कुछ ही समय में पूजा भी पूरी हो जाती है। फिर पुजारी कहता है कि मैडम पूजा तो हो गई, अब आप जो भी दान दक्षिणा करना चाहती हैं कर दीजिए। तो मैडम पुजारी को दक्षिणा देने के बाद अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गरीबों को बांटने के लिए जो मैं कंबल लेकर आई हूँ, सभी कंबल गाड़ी से निकाल लो। क्योंकि जनवरी का महीना था, ठंड भी बहुत हो रही थी और मंदिर की सीढ़ियों पे जो लोग गरीब लोग बैठे थे, भिखारी, उन्हें वे हर साल ही सर्दियों में कंबल वगैरह बांटा करती थी और इस साल भी कंबल लेकर आई थी। अब ड्राइवर गाड़ी से कंबल को निकाल लाता है और मैडम एक एक करके सभी भिखारियों को कंबल बांट रही थी और साथ में कुछ प्रसाद भी खाने के लिए दे रही थी। ऐसे ही दान करते हुए वे आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर एक आदमी को देखकर मैडम के पैर डगमगाने लगते हैं। उस आदमी के बाल और दाढ़ी बड़े हुए थे, कपड़े भी धूल मिट्टी में हो रहे थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे ये कई दिनों से नहाया ही नहीं है। शरीर दुबला पतला सूख कर कांटा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैडम ने उस आदमी को गौर से देखा तो वो पहचान गई, क्योंकि दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का तलाकशुदा पति होता है, जिसने 5 साल पहले मैडम को तलाक दे दिया था। दोस्तों क्या है कहानी की सच्चाई? कैसे एक तलाकशुदा पत्नी करोड़पति बन गई और 1 करोड़ की गाड़ी में चलती है, और कैसे उसका पति जिसने उसे 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, वो आज मंदिर में भीख मांग रहा था। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड के एक छोटे से गांव में राम सिंह जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। उनका एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी होती है। बेटी घर में बड़ी होती है जिसका नाम कामना होता है। कामना को पढ़ाई लिखाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन राम सिंह जी बहुत कोशिश करते हैं कि उनके दोनों बच्चे ही पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। लेकिन बड़ी बेटी बड़ी मुश्किल से सिर्फ 10वीं कक्षा ही पास कर पाती है। इसके बाद वे साफ साफ अपने पापा से बोल देती है कि पापा मेरा पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, आप मुझे पढ़ाई लिखाई को लेकर फोर्स मत किया करो। कामना की माँ भी ये बात सुनती है तो अपने पति से कहती है कि आप क्यों इसे पढ़ाई को लेकर फोर्स करते हो, अब ये 10वीं तो पास कर चुकी है, अब इसकी शादी बड़े आराम से हो ही जाएगी, इतनी पढ़ाई गांव के हिसाब से बहुत होती है। अब राम सिंह जी को ये बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनका पहले से ही सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर किसी पोस्ट को हासिल करें, उनका नाम रोशन करें। लेकिन अपनी बेटी की इच्छा जानकर और अपनी पत्नी की ये कड़वी बातें सुनकर वे अपना ही मन मारकर रह जाते हैं। लेकिन बेटी को पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ने लिखने में भी होशियार था तो वो आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखता है। अब कामना की उम्र शादी की हो गई थी तो उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। जगह जगह लड़का देखने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था और वे भी चंदौली जिले के एक दूसरे गांव में रहने वाला था। लड़के को देखते हैं तो लड़का उन्हें पसंद आ जाता है। लड़के का फोटो घर ले आते हैं, अपनी बेटी कामना को भी दिखाते हैं तो कामना भी उस कांस्टेबल लड़के को देखकर पसंद कर लेती है। उस लड़के का नाम करण होता है, देखने में सुडौल और सुंदर था। अब लड़के के घर वालों से कामना के पिताजी मुलाकात करते हैं, रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं। दान दहेज की बातचीत होकर शादी की तारीख तय कर दी जाती है और तय की गई तारीख को बड़े ही धूमधाम से इनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कामना अपने ससुराल पहुंचती है। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से गुजारने लगते हैं। करण अपने माता पिता की इकलौती संतान था। कामना की भी अपने ससुराल में बहुत इज्जत और देखभाल होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये परिवार रहने लगता है। समय बीतता गया तो
समय के अनुसार कामना को करण के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने लगती हैं जो कामना को बिल्कुल ही नागवार गुजरती हैं। करण उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन 2 नंबर का पैसा कमाता था और अय्याशी करता था। कई लड़कियों औरतों के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। शराब पीता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का शौकीन था। उसे किसी की भी ज़्यादा परवाह नहीं रहती थी। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता था। जब ये बातें कामना के सामने आने लगती हैं तो कामना अपने पति को समझाते हुए कहती है कि देखिए, ये नशा और लड़कियों का चक्कर आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। आपको अच्छी खासी उत्तर प्रदेश की नौकरी है, आप अपनी नौकरी को ईमानदारी के साथ करिए। ऐसी बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता, वे परिवार को ही नुकसान देता है। इसलिए आप बेईमानी का पैसा मत कमाइए। अपनी तनख्वाह काफ़ी है, हम लोग आसानी से इतने पैसों में गुजारा कर लेंगे। हमारे घर में तो हमारे पिताजी सिर्फ थोड़ी सी ही खेताबाड़ी करके ही हमारे परिवार का पालन पोषण करते थे। हमें पढ़ाया भी, हमारी शादी भी कर दी। आपकी तो वैसे भी सरकारी नौकरी है, आप ये 2 नंबर का काम छोड़ दीजिए। कामना की इन बातों को करण नज़रअंदाज कर देता है और उसके ज़्यादा ही विरोध करने पर उस पर हाथ भी उठा देता है। अब करण और भी ज़्यादा शराब पीने का आदी बन गया था और रोज़ाना ड्रिंक करके घर आता। अब कामना के साथ ससुर भी अपने बेटे से परेशान आ गए थे। वे एक दिन कामना को अपने पास बैठाकर समझाते हुए कहते हैं कि बेटी, अभी तो यही ड्यूटी दे रहा है, लेकिन हमें पता चला है कि अब इसकी पोस्टिंग इलाहाबाद में होने जा रही है, तो हम चाहते हैं कि तुम भी इसके साथ इलाहाबाद चली जाओ। तुम्हारे साथ रहेगा तो इसका ध्यान लड़कियों से थोड़ा दूर रहेगा। तुम इसे समझाओगी तो शायद ये शराब पीना भी छोड़ दे। बेटी, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम ही इसे सुधार सकती हो। इतना कहकर उसके सास ससुर की आंखें भर आती हैं। वे उनकी आंखों को साफ करती हैं और कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इन्हें सीधे और सच्चे रास्ते पर लाने की। अब ये बिगड़ चुके हैं तो एक हम ही हैं जो इन्हें सुधारने की सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। अब करण के माता पिता करण से कहते हैं कि बेटा देखो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी पोस्टिंग अब इलाहाबाद में होने वाली है, तो अपनी पत्नी का भी मन होता है कि थोड़ा समय अपने पति के साथ गुजारे। इसलिए तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, वहाँ कोई क्वार्टर ले लेना और दोनों साथ साथ रहना। इसको कुछ दिनों वहीं पे घुमाना और फिर वापस आ जाना। लेकिन करण इस बात से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर पत्नी साथ रहेगी तो उसे हर काम में रोक टोक करेगी। इसलिए वो बार बार मना करता है कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन माँ बाप के ज़्यादा फोर्स करने से वे कामना को भी अपने साथ इलाहाबाद ले आता है और एक क्वार्टर में दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिनों तो करण सही से रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे अपनी गंदी हरकतें फिर से शुरू कर देता है। घर पर शराब पीकर आता, उसके फ़ोन पर गैर लड़कियों की कॉल आना। कामना उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता, हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। अब नशा उतरता तो कामना फिर से उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन करण को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दिन कामना उसे समझा रही थी कि ये शराब पीना छोड़ दो, लड़कियों का चक्कर छोड़कर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करो। तो इस बात पे करण आग बबूला हो जाता है, कामना को मारने के और पीटने लगता है और जोर से पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे कामना का सिर दीवार में जा लगता है और खून बहने लगता है। तो फिर कामना भी उसे और ज़्यादा बातें सुनाने लगती है, जिस कारण वह कामना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि यहाँ से कहीं भी चली जाओ, मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। वह दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। कामना रोड पर खड़ी रोती रहती है। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर वो खुद को संभालती है और रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने माता पिता को फ़ोन लगा देती है। बताती है कि पिताजी, मेरे साथ यहाँ ऐसा मामला हो गया है। मेरा पति रोज़ाना मुझे मारता है, मैं तंग आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। आज मुझे फिर से मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, वो तुम्हारा पति है, ससुराल है तुम्हारी। ऐसे में हम सबकी भलाई इसी में होगी कि तुम किसी भी तरह से मार खाकर भी उसी के साथ रहो। थोड़े दिन बाद हो सकता है ये शायद वो सुधर जाए। तो कामना कहती है कि पिताजी, आप जो कह रहे हैं मैं खुशी खुशी कर लूँगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी कि आपकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि वो इंसान नहीं, जल्लाद है। वो किसी भी दिन मेरा गला दबाकर या मुझे जलाकर मार डालेगा, या फिर ज़बरदस्ती मुझे पंखे से लटकाकर फांसी चढ़ा देगा और कहेगा कि उसने आत्महत्या कर ली।
क्योंकि ये गलत काम करती थी इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। मेरे दामन पे कीचड़ उछालेगा जिससे आपकी भी बदनामी होगी। तो मेरे लिए बेहतर होगा कि पिताजी अब मैं ये घर छोड़ दूँ। अब उसके माँ बाप का भी दिल पसीज जाता है। वे कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम अपने घर वापस आ जाओ। फिर कामना वहीं से ट्रेन पकड़कर चंदौली आ जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। फिर अपने सास ससुर को फ़ोन करके बताती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और अब मैं अपने घर आ गई हूँ। अब उसके सास ससुर भी ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी बहू को वो क्या कह सकते थे जब अपना ही बेटा नकारा हो। फिर वो कहते हैं कि ठीक है बहू, तुम फिलहाल अपने माँ बाप के साथ ही रहो, आगे देखते हैं क्या होता है। हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन करण समझाने की नौबत ही कहाँ आने देता है। वो पहले ही तलाक के पेपर भेज देता है कि इन पर अपने साइन करके मुझे वापस भेज दो, लेकिन कामना पेपर पर साइन नहीं करती। उन्हें अपने पास रख लेती है और सोचती है कि अब मेरा पति मेरे जीवन में कभी नहीं लौट कर आ सकता। मेरा जीवन बिल्कुल अकेला हो गया है। जीवन काटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कामना पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल जीरो थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई, डांस और सिंगिंग के साथ साथ वे खाना भी बहुत अच्छे से बनाना जानती थी और बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। उसे इन सब कामों में बहुत रुचि थी। दोस्तों, वो अपने टैलेंट के बलबूते पर यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगती है। इसके बाद वो कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। सिंगिंग की वीडियो बनाती है, डांस की वीडियो बनाकर रील अपलोड करती है। कुछ ही समय में कामना को हर प्लेटफॉर्म से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छी खासी उसकी इनकम होने लगती है। 8 से 10 लाख महीना वो कमाना शुरू कर देती है। उसकी मम्मी पापा भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि जो लड़की कभी पढ़ाई भी ढंग से नहीं करती थी, वो आज सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है। कामना को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पाता कि वो एक दिन ये सब मुकाम हासिल करेंगे। खूब पैसा कमाती है और अपने परिवार की मदद करती है। नया आलीशान घर लेती है। उसको नई नई गाड़ियाँ लेने का शौक लगा था। पैसे की कोई कमी नहीं रहती। दिल की भी वो बहुत साफ थी। गरीबों की बहुत मदद किया करती थी। जो कोई भी उससे किसी भी तरह की मदद के लिए आता, उसकी बेझिझक मदद कर दिया करती थी। अब नए साल पर एक नई डिफेंडर कार लेकर मंदिर पहुंचती है और पूजा कराती है। पूजा कराने के बाद हर बार की तरह गरीबों में कंबल बांट रही थी कि उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। अब पत्नी तो पत्नी ही होती है। पति को कैसे भी और किसी भी हालत में पहचान जाती है। जो पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, वो तो अपने पति की परछाई से भी उसे पहचान जाती है। करण का पहचान जाने के बाद कामना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर करण भी जब नज़र ऊपर उठाकर अपनी पत्नी कामना को देखता है तो वे भी वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता है तो कामना उससे कहती है कि करण, आप अपना सर ऊपर उठाइए और मुझसे बात कीजिए। जैसे ही वे अपनी पत्नी की जुबान से अपना नाम सुनता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब वे अपनी निगाहों को ऊपर उठाता है और दया की दृष्टि से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है। आंसू उसकी आंखों से लगातार बहे जा रहे थे। वे बहुत शर्मिंदा था अपने किए हुए पर। अब कामना उसको बाजुओं का सहारा देते हुए खड़ा करती है और कहती है कि चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो। उसको गाड़ी में बैठाती है और पूछती है कि अब बताइए आपकी ये हालत कैसे हो गई। आपकी तो एक सरकारी नौकरी है, फिर आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? भीख मांगने पे क्यों मजबूर हो? मैंने तो तुम्हारे मम्मी पापा से भी कई बार बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि तुमने घर पर आना बंद ही कर रखा है। आखिर क्या वजह है इन सब की? तो करण अब अपना सर झुका लेता है और सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तुम्हें घर से निकाल देने के बाद पूरी तरह से मैं खुद को आज़ाद समझने लगा। मेरा एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने मेरे साथ मेरी कुछ प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करके मेरा सारा पैसा लूटने लगे। इसके बाद एक मुजरिम को बाहर निकालने के चक्कर में मेरे बड़े अधिकारी को इसकी भनक लग गई और ऐसे ही 3-4 केस मेरे ऊपर और भी चल रहे थे, जिसके चलते हुए मुझे नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। नौकरी छिन जाने के बाद मैं अपने माँ बाप के सामने जाने की हिम्मत ना कर पाया। अपने गांव नहीं गया और कुछ ही समय तो इलाहाबाद में ही रहकर 2-4 लोगों से पैसे मांगकर गुजारा किया। लेकिन जब लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं मंदिर चला आया और यहीं मंदिर पर भीख मांगकर अपना जीवन काट रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। इधर पत्नी भी अपने पति की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं।
करण हाथ जोड़कर कामना से माफ़ी मांगने लगता है, उसके पैरों में गिर जाता है। तो कामना उसको उठाते हुए कहती है कि ऐसा मत करिए, पति का स्थान पत्नी के पैरों में नहीं बल्कि दिल में होता है। आपने जो भी गलती की कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। और देखो आज आप कहाँ से कहाँ आ गए हो। आप पहले देखने में कितने हैंडसम लगते थे और आज एक भिखारी बनकर रह गए हो और यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हो। वे उसे सीने से लगा लेती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो कामना की माँ जो कि कामना के साथ मंदिर आई थी, वो कहती है कि कामना, इस आदमी का हाथ मत पकड़, ये आदमी तेरी अच्छी खासी जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगा। तो कामना कहती है कि माँ, ये चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैंने इन्हें अपना पति मानती हूँ और इनके बुरे समय में अगर मैं इनका साथ ना दे पाई तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं ज़िंदगी में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लूँगी, लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पाऊँगी। क्या जवाब दूंगी मैं अपने दिल को? इसलिए इन्हें मेरे साथ जाने दीजिए। करण को अपने घर ले आती है, उसके बाल दाढ़ी बनवाकर उसको नए कपड़े पहनाकर अच्छे से तैयार कर देती है। फिर वो पहले की तरह ही स्मार्ट लगने लगता है। अब कामना उसको बहुत प्यार से पूछती है कि क्या आप जीवन में ये गलती दोबारा करेंगे या छोड़ देंगे? तो करण की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। अपनी पत्नी को अपने प्रति प्रेम देखकर वे बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। वो कहता है कि कामना, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं और बहुत भूल कर चुका हूँ। तुम्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अब भगवान ने मुझे सुधरने का एक मौका दिया है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। अपने पति से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनती है तो वो भावुक हो जाती है, उसके गले लगकर रोने लगती है। अब दोनों मंदिर जाते हैं और फिर से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद कामना पति के साथ अपनी डिफेंडर कार लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। जब ससुराल पहुंचती है तो सभी लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में आज कौन आया है। फिर जब गाड़ी से कामना और करण बाहर निकलते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करण के माता पिता जब अपने बेटे बहू को देखते हैं तो वे भी दंग रह जाते हैं, लेकिन अपने बेटे को आज इतने समय के बाद देखकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वे अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं। करण अपने माता पिता से बताता है कि कैसे कामना ने उसको ज़मीन से उठाकर आसमान पर लाकर बिठा दिया। अगर आपकी बहू ना होती तो मैं आज भी आपके सामने ना आ पाता। अब परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। दोनों पति पत्नी अब अपने जीवन में खुश थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी कामना के बारे में क्या राय है? क्या उसने पति को फिर से अपनाकर सही किया या गलत? ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।